नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विशाल कालरा और वक्त है 5W1H का। लेकिन इससे पहले यूपी के भदोही से एक बड़ी खबर। भदोही जिले में एक मकान में धमाके की वजह से 10 लोगों की मौत हो गई। मलबे से अब तक 3 लोगों को निकाला भी गया। आशंका इस बात की है कि घर के भीतर पटाखे रखे हुए थे जिनमें धमाका हो गया। जिससे मकान में धमाका हुआ वो व्यक्ति कालीन बनाने का काम करता है। जांच के लिए बम निरोधक दस्ता और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स मौके पर पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हादसे के बाद की ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। यूपी के भदोही में घर में रखे पटाखों में बड़ा धमाका हुआ। हादसे में 10 लोगों की मौत की जानकारी सामने आ चुकी है। कई लोगों के यहां पर दबे होने की भी आशंका है। मकान के मलबे से अब तक 3 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। बम निरोधक दस्ता और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स मौके पर पहुंच चुके हैं। ये हैं वो तस्वीरें यूपी के भदोही की, जहां पर एक घर में रखे हुए पटाखों में आग लगने से बड़ा धमाका हुआ। 10 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 लोगों को अब तक यहां से बाहर निकाला जा चुका है। किस तरह की अफरा तफरी मची हुई है इस हादसे के बाद, यह आप इन तस्वीरों में देखकर समझ सकते हैं। फिर से मेरे को सूचना है कि यहाँ पर एक लूम लगा हुआ है। जिस व्यक्ति का लूम है वो परचून का भी काम करता है और उसके यहाँ पे कारपेट बनने का भी काम होता है। संभवतः कुछ मजदूर भी इसके अंदर थे और यहाँ कारपेट का काम जो जैसा बताया गया कि हो रहा था, लेकिन इसकी आड़ में यहाँ पर ये पटाखे बना रहे थे। इसी में विस्फोट हुआ है जिसमें अब तक 10 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं जो आ रही है जम्मू कश्मीर से। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में स्थानीय लोगों की सुरक्षा बलों के साथ झड़प हुई है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की है। स्थानीय लोग चंडीगढ़ में हुई कश्मीरी युवक की पिटाई के विरोध में अनंतनाग में प्रदर्शन कर रहे थे। पत्थरबाज भीड़ पर काबू पाने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया है। तो स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की है। चंडीगढ़ में कश्मीरी युवक की पिटाई के विरोध में अनंतनाग में यह प्रदर्शन हुआ है। पत्थरबाज भीड़ पर काबू पाने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में यह झड़प हुई है स्थानीय लोगों के सुरक्षा बलों के साथ। आगे बढ़ते हैं। पुलवामा हमले के बाद सरकार ने घाटी के अलगाववादियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया तो उनके हिमायती बेचैन होने लगे। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी आज उनके समर्थन में खुलकर बोल पड़ी। महबूबा ने संविधान की दुहाई दी है। दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उनके सुर से सुर मिला रही है। अलगाववादियों की हिमायत में उतरी महबूबा मुफ्ती सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए। महबूबा ने अलगाववादियों को हिरासत में लिए जाने का विरोध किया। महबूबा ने आज लिखा, व्यक्तियों की गिरफ्तारी संभव है, विचारों को कैद करना नामुमकिन। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का पलटवार, संविधान को नहीं मानने वालों की जगह जेल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अली मोहम्मद सागर बोले, लोगों की आवाज दबाई नहीं जा सकती। अलगाववादी यासीन मलिक घर में नजरबंद, जमात-ए-इस्लामी के 2 दर्जन कार्यकर्ता भी हिरासत में। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अलगाववादियों के खिलाफ की गई कार्रवाई को मनमाना करार दिया और कहा कि कश्मीर मसले को और उलझाएंगे। महबूबा का कहना है कि कानूनी आधार पर इन गिरफ्तारियों को सही नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि बीजेपी समेत कई राजनीतिक दल अलगाववादियों के खिलाफ कार्रवाई को सही करार दे रहे हैं। जो 45 जवानों की शहादत हुई उसमें कार्रवाई करनी तो जरूरी है। अगर इस प्रकार के लोग जो वहां का माहौल खराब करते हैं, अलगाववादियों का समर्थन करते हैं, उनको गिरफ्तार न किया जाए तो क्या किया जाए। महबूबा जी का पाकिस्तान प्रेम जाग चुका है। महबूबा जी हर वक्त हालात खराब करने के लिए ऐसी कोशिश करती है। मुझे लगता है कि इस प्रकार के नेताओं पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आइंदा इस प्रकार से कोई हरकत न करें। कि हम पॉलिटिकल आदमी हैं, पॉलिटिकली हर किसी को फाइट करना चाहिए, तो लिहाजा इस सिलसिले में क्रैकडाउन, घेराव, ऑपरेशन, हम इसके खिलाफ हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कानून के तहत गिरफ्तारियां या कुछ करें, वो गलत बात है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को एहतजाज किया, भले ही पॉलिटिकली हमारे इख्तिलाफ हों जमात इस्लामिया से या किसी और जमात से, अगर बेगुनाह लोगों को लिया जा रहा है, बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, क्रैकडाउन, वो गलत बात है। ये क्या इंप्रेशन देना चाहते हैं कि हम माइट के बुनियाद पे लोगों की आवाज को क्रश करेंगे। Well, these are all silly ideas, you see. She goes on speaking like this.
I mean, we have to arrest them if they don't believe in the Constitution. ऐसा कभी कभी होता है कि महबूबा मुफ्ती अपने सही पहचान को उजागर करती हैं। आज वो आपको हुर्रियत के पक्ष में और जमाते इस्लामी के पक्ष में बयान देती नजर आती हैं। यही उनकी असलियत है। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर हलचल बढ़ गई है। पाकिस्तान को डर है कि पुलवामा हमले का बदला लेने के लिए भारत उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकता है। दूसरी तरफ केंद्र ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की 100 अतिरिक्त कंपनियां भेजी हैं। हालांकि सरकार क्या एक्शन लेने जा रही है, फिलहाल ये किसी को मालूम नहीं। पुलवामा हमले के बाद दोनों देशों की सरहद पर हलचल। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाई गई। गृह मंत्रालय के आदेश पर सुरक्षा बलों की 100 अतिरिक्त कंपनियां जम्मू कश्मीर भेजी गईं। सोमवार से अनुच्छेद 35A के मामले में सुनवाई भी शुरू हो रही है, जिसे लेकर सरकार सतर्क है। कल पाक सेना प्रमुख बाजवा ने LOC का दौरा कर अपनी सेना को हर हालात के लिए तैयार रहने को कहा। पाकिस्तान को डर है कि पुलवामा हमले के बाद भारत कभी भी उस पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। जम्मू कश्मीर में गवर्नर के सुरक्षा सलाहकार ने कहा, जैश का नेटवर्क खत्म करने की योजना पर काम हो रहा है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाने की वजह फिलहाल साफ नहीं है। इसकी पहली वजह तो बॉर्डर पर बढ़ता तनाव माना जा रहा है, जबकि दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि 35A जैसे संवेदनशील मसले पर सोमवार से सुनवाई शुरू हो रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 35A को हटाने या फिर उसमें बदलाव का आदेश देता है तो कट्टरपंथी घाटी में हिंसा कर सकते हैं। उधर पुलवामा हमले पर भारत की चेतावनी से घबराए पाकिस्तान में भी सरहद पर अलर्ट घोषित किया है। जम्मू कश्मीर में गवर्नर के सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार ने कहा है, पुलवामा हमले को अंजाम देने वाले जैश-ए मोहम्मद का नेटवर्क खत्म करने की योजना पर काम हो रहा है। I would not get into any conjecture or guess. This is a different cup of tea. Herbal cup of tea is different from normal decoction. That's all I will say. पुलवामा आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में भी पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में LOC के पास नौशेरा और सुंदरबनी सेक्टर के लोगों ने सरकार से पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग की है। स्थानीय लोगों ने भारतीय सेना की जमकर तारीफ की। हम पाकिस्तान से बातचीत नहीं करना चाहते तो पाकिस्तान को वो मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, ताकि उसको सबक सीखे और वो फायरिंग बंद करे। कि जो सियासी लोग हैं अपनी सियासत को गरमाने के लिए लोगों को परेशान कर रहे हैं। आज हम प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करते हैं कि ये जो हादसा वैली में हुआ है ये बहुत बड़ा हादसा है। इसका मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को देना चाहिए। आर पार की लड़ाई हो या जिस तरह से भी यहाँ की सरकार पाकिस्तान को जवाब देना चाहती है, उसको जल्द से जल्द जवाब देना चाहिए। असम के गोलाघाट में जहरीली शराब पीकर मरने वालों की संख्या 80 तक पहुंच गई है। गुरुवार को यहां चाय बागान के मजदूरों ने एक दुकान से खरीद कर शराब पी थी। उसके बाद से मौत का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अभी तक जारी है। बड़ी संख्या में लोग अब भी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। असम में जहरीली शराब से बड़ी संख्या में मौत, 2 अफसर सस्पेंड, जांच के आदेश। गोलाघाट जिले के अस्पतालों में बड़ी संख्या में लोगों को भर्ती कराया गया, कुछ की हालत गंभीर। गुरुवार रात चाय बागान में शराब पीने के बाद बड़ी संख्या में लोग बीमार हो गए। जहरीली शराब पीने वाले सभी लोग सालीमीरा चाय बागान में काम करते थे। 200 से ज्यादा बागान मजदूरों ने एक ही दुकान से खरीदकर शराब पी थी। शराब पीने के बाद बागान मजदूरों को उल्टी और सीने में दर्द होने लगा। इस दर्दनाक हादसे के बाद जिले के 2 आबकारी अधिकारी निलंबित कर दिए गए हैं। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। गोरखपुर में आज बीजेपी के राष्ट्रीय किसान अधिवेशन की शुरुआत हो गई। आज अधिवेशन में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने हिस्सा लिया। कल पीएम मोदी भी शामिल होंगे और किसान सम्मान योजना की पहली किश्त जारी करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज से बीजेपी का 2 दिनों का किसान अधिवेशन हो रहा है। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ और कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह मौजूद हैं। कल पीएम मोदी किसान अधिवेशन में शामिल होंगे।
आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह किसान अधिवेशन में शामिल हो रहे हैं। इसे लोकसभा चुनाव से पहले किसानों का समर्थन जुटाने की कोशिश माना जा रहा है। कल पीएम मोदी किसान सम्मान योजना की पहली किस्त किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे। कल पीएम मोदी किसान रैली में शामिल होने के अलावा गोरखपुर आजमगढ़ लिंक एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे, कांडला गोरखपुर गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे और पिपराइच की मुंडेरवा चीनी मिल का उद्घाटन भी करेंगे। बेंगलुरु में चल रहे एशिया के सबसे बड़े एयर शो की पार्किंग में आज भयंकर आग लग गई। आग ने पहले एक कार को अपनी चपेट में लिया और उसके बाद करीब 100 कारें धू-धू कर जल उठी। बेंगलुरु में एयर शो की पार्किंग में आग से 100 गाड़ियां जल गईं। गेट नंबर 5 के पास पार्किंग में आग से अफरा तफरी मच गई। आग की वजह से आज कुछ देर के लिए एयर शो को रोकना पड़ा, बाद में काबू पाया गया। कई फायर फाइटर्स ने मिलकर आग को काबू में किया। सूखी घास होने की वजह से भी आग भयावह हो गई। एक कार में लगी आग तेजी से कई गाड़ियों में फैल गई। ये बेंगलुरु में चल रहे एरो इंडिया शो की पार्किंग है। एक के बाद एक कर करीब 100 गाड़ियों में आग फैल गई। गाड़ियों के टैंक में धमाके से ये फैलती चली गई। पार्किंग सूखी घास के मैदान पर बनाई गई थी, इसलिए आग ज्यादा फैल गई। आग की वजह से कुछ देर तक एयर शो को रोकना पड़ा। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने मिलकर आग पर काबू पाया।